हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका जी? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज हमारा टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि जी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एक वीडियो बनाएं, और हम अभी जनरल ओवरव्यू लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और उसके बाद जितने भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी मैं लादा वीडियो बनाऊंगा। उसमें नाउन की लादा होगी, प्रोनाउन वगैरह, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं रहेगी सेंटेंस पढ़ने में, लिखने में और बोलने में। ठीक है, आज हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कोई टाइम ज़ाया किए बगैर। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा आज का टॉपिक है। तो बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है? कोई भी सेंटेंस आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसमें हर सेंटेंस की एक वैल्यू होती है, हर वर्ड की एक वैल्यू होती है किसी भी सेंटेंस में। मसलन या उस सेंटेंस में कोई वर्ड या प्रपोजिशन के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, या नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, या एडवर्ब के तौर पे वो एक्ट कर रहा होता है, वर्ब के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, कंजंक्शन होती है, एडवर्ब होता है, इंटरजंक्शन होती है। तो वो ये हम उनको हर एक वर्ड को हम जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच कह रहे होते हैं, कि जो हम स्पीच जो कुछ हम बोल रहे हैं उसका एक वो पार्ट है वर्ड। तो हम इसको हम देखें, इसकी 8 जो हैं वो एग्ज़ाम है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फर्स्ट ऑफ वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, उसके बाद प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। ठीक है जी, ये आपके पास जो हैं वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो हम ब्रीफली इनको देखते हैं, हर एक को अलग कि इनकी क्या फंक्शन है और ये क्या कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है नाउन हमारे पास। नाउन तो आप शुरू से पढ़ते हुए आए हैं जी। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज़। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी लोगों का नाम, किसी जगह का नाम, चीज़ों का नाम या आइडियाज़ का नाम, ये तो इजी आपके लिए। जैसे पर्सन्स में आपको अली आ गया, कोई भी नाम, अली, आयशा, उसके बाद कोई भी नाम ले लें, और हम, ठीक है, राम, सिंधु, ठीक है, ये सारे किसी भी लोगों के नाम जो हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। प्लेसेस में आपके पास कोई भी जगह का नाम ले लें आप, जैसे मॉस्क, इस्लामाबाद, दिल्ली, मॉस्को, ठीक है। कोई भी कंट्री ले लें आप, रशिया वगैरह वगैरह, ठीक है। ये आपके पास प्लेसेस आ गई। थिंग्स में आप कोई भी चीज़ों के नाम आ जाएंगे, चेयर, टेबल, लैपटॉप, वॉच, नेकलेस, थाउजेंड्स ऑफ ट्यूब लाइट, ठीक है। अच्छा, आइडियाज़ को मैं आपको बता देता हूँ। आइडियाज़ क्या है? आइडियाज़ वो तमाम चीज़ें जो आपकी 5 सेंसेस, जिनको छू ना सकें, देख ना सकें, सुन ना सकें, जैसे विजडम, करेज, नॉलेज, ब्रेवरी, लव, जॉय, हेट, ठीक है। ये आपके पास आ गए नाउन। अभी तक आप इसको इतना ही ध्यान में रखें, उसके बाद हम ज़्यादा वीडियो बनाएंगे पूरे नाउन पे। नाउन होता क्या है, नाउन की टाइप्स, नाउन यूज़ कैसे होता है, पहचाना कैसे जाता है सेंटेंस में, वो सारा हम देखेंगे, ठीक है। अभी तक आप इतना ही याद रखें। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वर्ब। वर्ब जो है किसी भी सेंटेंस में या वो एक्शन को शो कर रहा होता है या वो स्टेट को शो कर रहा होता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें, कहते हैं ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे। अच्छा, अब देखें, वो रोज़ फुटबॉल खेलता है। प्लेज कुछ एक्शन कर रहा है, हिल जुल रहा है, एक्शन कर रहा है फुटबॉल खेलने में, तो वो एक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा? एक्शन वर्ब होगा, क्योंकि एक्शन शो कर रहा है तो ये वर्ब होगा, ठीक है। सेकेंडली, शी सिंग्स सॉन्ग
ठीक है, वो गाना गाती है। अब ये भी वो एक्शन कर रही है, तो ये कुछ गा रही है, कुछ बोल रही है, कुछ एक्शन कर रही है, तो ये भी हमारे पास एक्शन वर्ब होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जी कि स्टेटिव वर्ब या स्टेट कैसे शो कर रहा होता है। अच्छा, वर्ब को आपने पहचानना हो किसी भी सेंटेंस में, तो आपने ये याद रखना है कि कोई भी वर्ड जो सेंटेंस में आ रहा होता है जिसकी फॉर्म्स बन रही हों, जैसे प्ले मैंने लिखा था तो इसकी फॉर्म बन सकती है प्लेड प्लेड, प्लेड प्लेड, ठीक है। ये इसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। वो मैं वर्ब जब कंप्लीट पढ़ाऊंगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, पार्टिसिपल कैसे यूज़ होता है वो सारा, ठीक है। तो ये आप देख लें, जिसकी फॉर्म्स बन रही हों वो वर्ब होता है किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। तो अच्छा, स्टेट का मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही इज़ अ लायर, वो एक वकील है, लायर है, ठीक है। अब देख लें, इसमें कोई एक्शन नहीं कर रहा बंदा, तो इसमें एक इज़ जो है वो एक स्टेट को शो कर रहा है, किसी भी शख्स की स्टेट को शो कर रहा है कि वो शख्स क्या है, लॉयर है। इज़ इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ही इज़ अ प्लेयर, वो एक खिलाड़ी है, तो इज़ क्या है, उसकी स्टेट को शो कर रहा है, तो ये स्टेट हो जाएगी, स्टेटिव वर्ब, ठीक है। ये वर्ब जब हमारा लेक्चर होगा तो कंप्लीट आपको समझ आ जाएगी। अभी आप ये चीज़ याद रख लें कि वर्ब जो है वो दो किस्मों के, या स्टेटिव होते हैं या एक्शन होते हैं, ठीक हो गया जी। वो फिर हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, वो वर्ब में सारा कवर हो जाएगा। इसमें आप स्टेट को और एक्शन को याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको मैं बता देता हूँ प्रोनाउन। इट रिप्लेसेस अ नाउन, रिप्लेसेस अ नाउन, नाउन को रिप्लेस कर रहा होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे असलम writes a letter to his friend and Aslam tells him about his recent exams, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप देख लें, जैसे असलम राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को ख़त लिखता है और असलम अपने दोस्त को बताता है अपने जो अभी करीब के एग्ज़ाम्स हैं, जो भी उसके एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। अब आप देख लें, असलम राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड एंड असलम टेल्स हिम। ये देखें, बोलने में भी एक सेंटेंस ऑकवर्ड सा लग रहा है ना, और लिखने में भी एक आपको असलम नज़र आ रहा है, यहाँ भी असलम, तो ये एक वो फीलिंग अच्छी सी नहीं आ रही सेंटेंस में, वो सेंटेंस ब्यूटीफुल नहीं लग रहा। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, असलम राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड एंड ही टेल्स हिम। अब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको एक सिमेट्री नज़र आएगी। असलम राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड एंड ही टेल्स हिम अबाउट हिज रिसेंट एग्ज़ाम। ये एक सेंटेंस जो है वो एक मीनिंगफुल, वो एक सेंस दे रहा है वो आपको, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रोनाउन में जो है ना, आप सिंपली प्रोनाउन का भी मेरा अलग लेक्चर होगा। इसमें आप सिर्फ ये याद रख लें, दो तरह के प्रोनाउन होते हैं। एक होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक होते हैं हम आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ठीक है। सब्जेक्टिव में आपके पास आ जाएंगे ही, शी, इट, दे, वी, यू, ठीक है। ये आपके पास सब्जेक्टिव में आ गए। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो गए, ही को हम किससे रिप्लेस करते हैं, हिज, ठीक है। शी को किससे रिप्लेस कर रहे होते हैं, हर से। इट ही रहता है, ठीक है। दे को हम देम में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद वी को हम अस में कन्वर्ट कर देते हैं, यू ही रहेगा, ठीक है। ये आप सेंटेंस में ये आपने याद रखना चाहिए। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी हो गया आपका और ऑब्जेक्टिव भी हो गया। प्रोनाउन का अलग लेक्चर होगा, इसमें आप परेशान हो, अभी तक आपने याद रखें प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, बस, ठीक। उसके बाद आपके पास आ जाएगा जी एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एडजेक्टिव टेल्स अबाउट, या सॉरी गिव्स इंफॉर्मेशन, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। अच्छा, इसको मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडजेक्टिव कोई भी सेंटेंस में जब आपने देखना हो कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो आपने ये चीज़ देखनी है कि जब आपको पता चल जाएगा कि ये नाउन है या प्रोनाउन है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन को ब्यूटीफाई कर रहा होता है या उसको घटा रहा होता है उसकी वैल्यू,
उसमें एडिशन कर रहा होता है या बढ़ा रहा होता है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। जैसे अली एक लड़का है, अली इज़ अ बॉय, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। अगर मैं इस सेंटेंस को वेटेज दूँ या अली की वैल्यू को बढ़ाऊँ, मैं कहूँ अली इज़ अ ब्यूटीफुल बॉय, अली एक खूबसूरत लड़का है ठीक है। या अली इज़ इंटेलिजेंट बॉय, अली एक जो है वो ज़हीन लड़का है, ठीक है। तो ये ज़हीन जो है, इसमें मैंने जो इसकी एडिशन की है, तो इसमें ज़हीन जो है वो हमें एडजेक्टिव का दे रहा होगा। एग्जांपल मैं आपको इसकी दे देता हूँ। ही हैज़ अ ब्लैक कार, ब्लैक कार, उसके पास काली गाड़ी है। अब मैं इसको अगर लिख लूँ, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल स्पोर्टी ब्लैक कार, उसके पास खूबसूरत स्पोर्टी ब्लैक कार है, ठीक है। अब देखें, ब्लैक कार में मैंने एडिशन कर दिया, ब्यूटीफुल भी है, स्पोर्टी भी है ब्लैक कार, ठीक है। पहले आपके पास जो है ना एडजेक्टिव क्या था इस सेंटेंस में, कार क्या था हमारे पास, नाउन था। कार क्या था, नाउन था इस सेंटेंस में। मैंने आपको बताया था नाउन में नेम्स ऑफ एनीथिंग, तो इसमें एक थिंग आ गई ना, कार एक चीज़ है, ये एक नाउन था। अब नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कार क्या है, ब्लैक है, वो वाइट भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, मगर वो इस कार के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें कि कार है उसके पास मगर ब्लैक है, ठीक है। अच्छा, अब हम वो ब्लैक से अलावा भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, कार स्पोर्टी भी है, मतलब लुक्स उसकी स्पोर्टी है, और ब्यूटीफुल है, खूबसूरत भी है शेप वाइज, ठीक है। तो हमें इसमें हमारे पास एडजेक्टिव क्या होगा, इस सेंटेंस का एडजेक्टिव हमारे पास होगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल स्पोर्टी ब्लैक, ये इसमें सारा एडजेक्टिव होगा, ये हमारा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। कार तो एक नाउन है, ये आपको मेरे आई थिंक सो एग्जांपल समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। असलम इज़ नाइस सिंगर, असलम एक नाइस सिंगर है, सिंगर इसमें क्या है जी, नाउन है। नाइस नाउन में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, नाइस क्या है इसमें, एडजेक्टिव, ठीक है। आप अभी इतना याद रख लें, एडजेक्टिव पे पूरा लेक्चर होगा मेरा, ठीक है, आप उसकी फ़िक्र ना करें। अब प्रोनाउन से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये नाउन की खूबी बयान करता है, इस तरह प्रोनाउन की भी बयान कर रहा होता है। प्रोनाउन क्या है आपका, शी इज़ अ प्रोनाउन, अभी मैंने आपको बताया शी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो एक ज़हीन तालिब इल्मा है, ठीक है। इंटेलिजेंट, वो स्टूडेंट तो है, एक स्टूडेंट तो है वो, बट ज़हीन है, तो ज़हीन क्या आपको शो कर रहा है, एडजेक्टिव है ज़हीन। स्टूडेंट इज़ अ नाउन, नाउन की खूबी बयान कर दी उसने, ठीक है। प्रोनाउन को भी ये दे रहा होता है, ठीक है, ये आपको हो गया। अब आ जाए एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है, ये आपको इंफॉर्मेशन देता है अबाउट, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे ये स्टूडेंट दे रहा होता है, अब देख लें। अच्छा जी, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ही ड्राइव्स केयरफुली,
अच्छा, पहले जब आप नाउन को देख लेते थे ना कि नाउन की एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया था असलम इज़ अ गुड सिंगर, तो गुड में क्या था, गुड एक एडजेक्टिव था, तो सिंगर एक नाउन था। नाउन को आप देखते थे कि नाउन की क्या खूबी बयान कर। अब यहाँ आप देख लें ड्राइव इज़ अ, ये एक वर्ब है, ये आपके पास क्या है, वर्ब है। तो केयरफुली क्या इधर आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा। देखें ड्राइव जो है वो एक वर्ब है। अगर हम यहाँ सेंटेंस ख़त्म कर देते हैं, यहाँ फुल स्टॉप कर देते हैं, इन केस कहते ही ड्राइव्स, वो ड्राइव करता है, यहाँ सेंटेंस ख़त्म हो गया। अब हमें नहीं पता कि वो ड्राइव कैसे करता है, रफ़ करता है, रैशली करता है, कैसे ड्राइव करता है, ठीक है, हमें नहीं पता। मगर जब उसने लिख दिया ही ड्राइव्स केयरफुली, वो एहतियात से गाड़ी चलाता है, या उसने लिख दिया ही ड्राइव्स रफली, वो रफली चलाता है, या रैशली बहुत बुरी तरह मतलब अंधाधुंध चलाता है, ठीक है। अच्छा, अब ड्राइव्स एक वर्ब था, इस वर्ब को मज़ीद ग्लोरीफाई करने के लिए उसने केयरफुली लफ्ज़ यूज़ किया कि केयरफुली ड्राइव कर रहा होता है, वो करता है। तो ये केयरफुली हमारे पास क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आई थिंक सो आपको ये आइडिया क्लियर हो गया होगा इसका। एक और मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे he works hard। अब ये क्या है, एडवर्ब, वो काम करता है, ये क्या है, वर्ब है। तो वर्ब की जो खूबी बयान करता है वो क्या होता है, एडवर्ब। ठीक हो गया। और एग्जांपल आप ले लें, जैसे he wrote a story केयरफुली, उसने एहतियात से कहानी लिखी। मतलब कि केयरफुली क्यों लिखी, कि उसमें कोई गलती ना हो जाए, या उसमें उसको उसने मतलब जैसे भी उसने केयरफुली लिखी, ठीक है। कोई भी एग्जांपल, मतलब ही टीचेस अफेक्टिवली, वो इफेक्टिवली पढ़ाता है, पढ़ाता, टीच वर्ब है, तो वर्ब की जो खूबी बयान करता है वो एडवर्ब हो गया। राइट इज़ रोट इज़ अ वर्ब, मतलब राइट रोट रोट, ठीक है, राइट रोट रिटन, ठीक है। केयरफुली क्या हो गया हमारे पास, आपके पास एडवर्ब हो गया। ठीक हो गया जी, ये आपके पास एक हो गया, ठीक है। मज़ीद एडवर्ब तो एक प्रॉपर वीडियो आएगी, उस पर आप उस क्लियर हो जाएगा सारा। अभी तो मैं आपको जर्नल और सा दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, अच्छा वो एडवर्ब की मैंने आपको एग्जांपल नहीं दी। एडवर्ब जब किसी एडजेक्टिव को भी, एडजेक्टिव के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट, इन्फो अबाउट एडजेक्टिव। इसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। ही इज़ he is a nice singer, वो एक नाइस सिंगर है, ठीक है। अब इसमें नाइस क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर इस नाइस को हम अगर किसी एडवर्ब से रिप्लेस कर दें, he is extremely नाइस सिंगर, मैं तो ये वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ही इज़ एक्सट्रीम। अच्छा, अब एक्सट्रीमली हमारे पास क्या था, एक एडवर्ब था। अब देखें एडवर्ब जो है वो एक एडजेक्टिव को मज़ीद उसको ग्लोरीफाई, मज़ीद उसमें एक जो है एडिशन कर रहा है कि वो एक्सट्रीमली नाइस है, ठीक है। सिंगर जो है वो एक्सट्रीमली नाइस सिंगर है।
इसकी एडवर्ब में आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एडवर्ब जो है वो किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो, ठीक है, वो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ड्यू टू थिक फॉग वी ड्रोव एक्सट्रीमली केयरफुली। अब देख लें, केयरफुली इज अवर एडवर्ब, दिस इज आल्सो एडवर्ब। फोग ज़्यादा होने की वजह से हमने एक्सट्रीमली केयरफुली ड्राइव की, ठीक है। तो एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपको दो वर्ड से बना है। प्रीपोजिशन मतलब ये हुआ कि कोई भी पोजीशन से पहले आने वाला लफ्ज़, किसी चीज़ की पोजीशन से पहले आने वाले लफ्ज़ को प्रीपोजिशन कहते हैं। मैं आपको इस एग्जांपल, प्रीपोजिशन किसी चीज़ के किसी प्लेस से आने से पहले वाले लफ्ज़ को यूज़ होता है, किसी टाइम के आने वाले पहले से लफ्ज़ को यूज़ होता है, ठीक है। ये आपकी प्रीपोजिशन, इसकी एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो अब देख लें, ये प्लेस है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्रीपोजिशन, ठीक है। एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। आई विल रीच ऑफिस इन टाइम, मैं इन टाइम ऑफिस पहुँच जाऊँगा, ठीक है। इन क्या है, ये एक टाइम की प्रपोजिशन है, तो इन हमारे पास वो प्रपोजिशन ऑफ टाइम आ गई, ठीक है। उसके बाद ही इज़ गुड एट इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छा है। एट क्या है, प्रीपोजिशन आ गई, ठीक है। प्रपोजिशन का एक पूरा लेक्चर होगा हमारा, तो आप इसकी वरी ना करें, आपको प्रॉपर समझ आएगी उस चीज़ की, ठीक है। ये मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है, ये सारी एग्जांपल इसमें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट, अब आपके पास आ जाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन कोई भी दो क्लासेस को, सेंटेंसेस को जोड़ता है आपस में, उनमें एक रब्त पैदा करता है। जैसे अली, इसकी अली एंड अहमद और बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। अब देख लें, अली और अहमद बेस्ट फ्रेंड है, इसमें आप कंजंक्शन क्या होगा, एंड। ये एक सेंटेंस को मतलब दोनों को आपस में ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। अली और अहमद बेस्ट फ्रेंड है। आई कुड नॉट गो टू ऑफिस बिकॉज आई वॉज सिक, ठीक है। अब आप देख लें, आई कुड नॉट गो टू ऑफिस, ये एक सेंटेंस हो गया। आई वॉज सिक, क्योंकि मैं बीमार था। बिकॉज आपके पास कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन की अगर मैं आपको तो टाइप्स बताऊँ कौन कौन सी कंजंक्शन होती हैं, और, एंड, बट, सो, दस, बिकॉज, ठीक है। ये ज़्यादातर यूज़ हो रही होती हैं किसी भी सेंटेंस को मतलब आपस में ज्वाइन करने के लिए। तो आप अभी इतना ही समझें, इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आखिरी हमारे पास जो है वो है इंटरजेक्शन, ठीक हो गया। इंटरजेक्शन में हम जब भी अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो हम इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे ठीक है, वाओ, ओ,
ठीक है। उसके बाद जॉय को हुर्रा, ठीक है। जैसे ये एक्सक्लेमेशन मार्क जिनके आगे आता है जिसमें हम अपनी को एक्सप्रेस फीलिंग को शो कर रहे होते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लें, हुर्रा वी वन द मैच, ठीक है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, ठीक है। इट्स हॉट टुडे, ठीक है। ये आप इसमें आप देखें, ये आपको फीलिंग शो हो रही है किसी भी शख्स की बात करते वक्त, तो हम इसे क्या कहते हैं, इंटरजंक्शन। ये हमें इंटरजेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। इंटरजंक्शन पे भी मेरी पूरी एक वीडियो आएगी, आप उसकी फिक्र ना करें, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वॉचिंग, थैंक यू।